डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम आ गए हैं जेई में 2020 के क्रैश कोर्स में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशंस। ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे जा चुके हैं। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस प्रॉपर्टी पर पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। माइनस ए से प्लस ए लिमिट दे देता है, आपको इवन और फंक्शन चेक करना पड़ेगा, या फिर आपको देखना पड़ेगा कुछ एलिमिनेट हो सकता है उसमें लिमिट्स ऑफ ये प्रॉपर्टी लगा करके कि चेंजिंग द डमी वेरिएबल विद द सम ऑफ लिमिट माइनस डमी वेरिएबल, उससे कि यदि माइनस ए से प्लस ए है या फिर जीरो से ए है और एक्स को चेंज करें जीरो प्लस ए माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो क्या चेंजेस जाता है इंटीग्रल में। तो इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं हर साल जेईई मेंस में। तो देखते हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्या कुछ टाइप के क्वेश्चन आए थे पहले। तो डेफिनेट इंटीग्रल का आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये क्रैश कोर्स का। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमसे पूछा है कि इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस वन इक्वल टू लॉग 9/8 बेस ई। ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमसे पूछा है अल्फ़ा क्या होगा। इसकी इंटीग्रल की वैल्यू दे भी रखी है, बट हमें अल्फ़ा पूछा है, अल्फ़ा अननोन है ये, तो ये हमें बताना है। तो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें, अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फ़ा और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस वन, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है log 9/8 बेस ई है। ओके। तो ये कैसे करेंगे, तो अब इस इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट के अलावा इसमें क्या करते हैं, तो हमें पता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने देखा होगा कि देखा था कि डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेते हैं, फिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से कर लेंगे। कुछ नहीं करना पड़ता, डेफिनेट इंटीग्रेट तो करना ही है, बस हमें फिर हमें लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इसको कैसे ब्रेक करें, तो इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस वन है, यहाँ पर वन है ऊपर हमारे पास नोमीटर में। तो उस वन को ऐसे लिख लो कि यदि x प्लस अल्फ़ा प्लस वन और माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, एक्स प्लस अल्फ़ा से एक्स प्लस अल्फ़ा कैंसिल आउट, वन बचा, तो वन ही था ऊपर। और ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमें पता है नीचे हमारे पास फैक्टर्स हैं एक्स प्लस अल्फ़ा और एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस वन। ओके, डी एक्स। ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, अब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। तो डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस अल्फा प्लस वन से एक्स प्लस अल्फा प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फा। ये बचा एक्स प्लस अल्फा, इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस वन। ओके, माइनस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस वन, इसको भी डिवाइड करेंगे, अल्फा एक्स प्लस अल्फा को इससे डिवाइड करें तो एक्स प्लस अल्फा कैंसिल आउट, क्या बचा, वन अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस वन, मतलब डी एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस वन। अब हमें पता है डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल होता क्या है, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स होता है डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा है, अल्फा तो अननोन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अल्फा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देंगे, अल्फा से अल्फा प्लस वन माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अल्फा प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस वन है, लिमिट अल्फा। अब लिमिट हम पुट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगा। तो अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट अल्फा प्लस वन पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ अल्फा प्लस वन पुट करेंगे तो अल्फा प्लस वन प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा टू अल्फा प्लस वन, और माइनस लोअर लिमिट अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, तो लॉग ऑफ टू अल्फा हो जाएगा माइनस ऑफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे अल्फा प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, टू अल्फा, अल्फा प्लस वन ऑलरेडी है, अल्फा प्लस वन और पुट करेंगे टू अल्फा प्लस टू, तो लॉग ऑफ टू अल्फा प्लस टू माइनस ऑफ अल्फा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टू अल्फा प्लस वन। ओके। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, तो यहाँ से ये log a माइनस log b का प्रॉपर्टी क्या होती है, log में log a बाई बी, और ऐसे log a माइनस log b log a बाई बी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ टू अल्फ़ा प्लस वन अपॉन टू अल्फ़ा माइनस ऑफ, इसमें log a बाई बी हो जाएगा, तो log ऑफ टू अल्फ़ा प्लस टू अपॉन टू अल्फ़ा प्लस वन। ठीक है। अब
यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, इंटीग्रल आई इक्वल टू, अब log ए माइनस log बी, फिर क्या हो जाएगा log ए बाई बी, तो log ऑफ ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फ़ा इंटू, इसको डिवाइड करेंगे 2 अल्फ़ा प्लस, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 नीचे आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 ऊपर चला जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब इसकी इंटीग्रल वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, वो दे रखी है log 9/8, log ऑफ 9/8 बेस ई। तो यहाँ से log से log कैंसिल आउट कर लेंगे, एंटी log लेंगे, तो ये जो अंदर है ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, 9/8 के इक्वल। ऊपर हमारे पास है क्या, तो ऊपर 2 अल्फ़ा प्लस 1, 2 अल्फ़ा प्लस 1, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इसमें कॉमन, 2 इसमें कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 2 4, और ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 9/8 के। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 8 2 टाइम्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फ़ा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा। यहाँ से क्या हो जाएगा 8 अल्फ़ा स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा। 9 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 8 अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर, 9 अल्फ़ा माइनस 8 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो अल्फ़ा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इसके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इसका सम क्या होना चाहिए प्लस अल्फ़ा और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -2। तो क्या लिख देंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2, तो अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस 2, तो अल्फ़ा प्लस 2 एक फैक्टर बनेगा, एक अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आ जाएगी 1 और एक -2। अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हो गई, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और -2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, अल्फ़ा की वैल्यू आई 1 और -2। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि देन ए वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, ए वैल्यू पूछी है, एक वैल्यू पूछी है, तो एक आई है हमारे पास 1 और एक -2। 1 यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, -2 ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है -2। तो एक वैल्यू इसकी -2 होगी अल्फा की। दूसरी वैल्यू पूछते यदि कंबाइन में देते तो एक दूसरी वैल्यू क्या हो जाती 1। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, डेफिनेट इंटीग्रल का सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन क्यों चलते हैं, चलो। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का, सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, लिमिट दे रखी है 0 से पाई बाई 2, अब 0 से पाई बाई 2 लिमिट दे रखी है, अब डेफिनेट का क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। कौन सी, जो मैंने बताया था कि इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट यदि a टू b एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट a टू b, और डमी वेरिएबल जो x है उसको रिप्लेस किससे करेंगे, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स से। सम ऑफ लिमिट क्या है, a प्लस बी और माइनस एक्स से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है हमें, और क्या दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स है डी एक्स है। अब यदि ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर दो पाई बाई 2 माइनस एक्स से, क्योंकि सम ऑफ लिमिट पाई बाई 2 है। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी 3, तो कोस क्यूब एक्स। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और प्लस कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब क्या करें, प्रॉपर्टी दी यूजली, अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, बस रिप्लेस क्या हो गया, ऊपर साइन क्यूब एक्स के जगह कोस क्यूब एक्स बन गया, डिनोमीटर दोनों का सेम यही दिख रहा है हमें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्या कर सकते हैं, तो अब देखो यदि आप सोचो कि इन दोनों को यदि ऐड कर लें तो डिनोमीटर तो सेम है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नोमीटर ऐड हो जाएंगे, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। अब साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ए प्लस बी होता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, वो कैंसिल आउट हो रहा है मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2i इक्वल्स टू, लिमिट तो 0 से पाई बाई 2 ही रहेगी, क्या बन जाएगा ऐड करने पर, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2i इक्वल्स टू लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 है। अब इसको क्या लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी मीन्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स,
इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, और अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स से साइन एक्स प्लस कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर क्या बचा, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस माइनस साइन एक्स कोस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, वैल्यू होती है 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये क्या बन जाता है साइन 2x, और 2 से डिवाइड भी करना था हमें dx। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अब तो इजी हो गया हमारे पास, 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रल क्या होता है x माइनस साइन 2x का क्या होगा इंटीग्रल साइन x का होता है हमारे पास माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस कोस, और है हमारे पास 2x है, तो 2x है तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 एक और पहले ऑलरेडी 2 है तो 2 टू 4 हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो, आंसर आ गया हमारे पास। पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 पुट करेंगे तो कोस पाई कितना होता है, कोस 2 इंटू पाई बाई 2 कोस पाई -1, तो -1/4 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे, माइनस ऑफ 0 पुट करेंगे तो 0, और कोस 0 1, तो 1/4, तो वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ आई है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल आई क्या हो जाएगा पाई बाई 2 -1/4 -1/4, ये माइनस इधर जाएगा -1/2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें आई की वैल्यू चाहिए ना, इंटीग्रल आई, 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 -1/4 हो जाएगा। आई की वैल्यू चाहिए क्योंकि आई था ना हमारे पास इंटीग्रल आई, तो आई की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4 -1/4, आई की वैल्यू चाहिए थी हमें इस आई की वैल्यू, तो आई क्या आ गया पाई बाई 4 -1/4, मीन्स पाई बाई 4 -1/4 किसका है, ये रहा पाई बाई 4 -1/4, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि एलसीएम 4 ले लें तो पाई -1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आज का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रल है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज पर ही क्वेश्चन आता है, विदाउट प्रॉपर्टीज क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला होगा, देख लेना आप जेईई मेंस के पेपर में भी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज एक बार सारी लगा के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -2 to +2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई प्लस हाफ dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने हैं। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करें, अब यहाँ पर देखो इंटीग्रल कहाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ है, -2 to +2 है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स बाई पाई है का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और +1/2 dx। अब देखो लिमिट इस टाइप के इंटीग्रल की -a2 + a में f(x) dx का इंटीग्रल निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस टाइप के इंटीग्रल्स में, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इवन ऑड फंक्शन तो नहीं है। ठीक है, इवन फंक्शन है तो क्या कर देते हैं हम इसको 0 से a बना देते हैं, सॉरी 0 to a, और f(x) dx का इंटीग्रल निकाल लेते हैं, और इसको 2 टाइम्स कर देते हैं यदि इवन फंक्शन है। यदि ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल 0 हो जाता है। ठीक है, मीन्स यदि यहाँ पर f ऑफ -x की वैल्यू -f(x) के इक्वल है तो हम बोल देते हैं ये 0 है, यदि इवन फंक्शन है तो ये है। तो सबसे पहले इसका इवन ऑड प्रॉपर्टी चेक करेंगे। इवन ऑड के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ लिमिट -x, या फिर x को -x से रिप्लेस कर दो, x चेंजेस टू -x, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 to 2, x को -x से रिप्लेस करेंगे तो साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ओके, यहाँ पर होगा -x बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और प्लस हाफ dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी यदि आपको पता है तो ये बताओ कि क्या होती है हमारे पास, यदि -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये होता है -x होता है माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, यदि x एक इंटीजर वैल्यू हो 1 2 3 4 5 ऐसे, और यदि इंटीजर नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर हुआ तो क्या होगा, तो क्या होती है, ये होती है -1 माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर नहीं है हमारे पास ये वैल्यू।
ठीक है, नहीं बता सकते इंटीजर तो नहीं है ना, तो नहीं है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू -2 to 2 है हमारे पास लिमिट, नोमीटर में साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे क्या हो जाएगा -1 माइनस ऑफ एक्स बाई पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हाफ, तो यहाँ लिमिट -2 to +2, ये dx है साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन, अब देखो नीचे माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई पाई और -1 प्लस हाफ, तो क्या बचा -हाफ। अब देखो ये इंटीग्रल आई है और यहाँ पर भी इंटीग्रल आई है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट को पहले देख लो अच्छे से, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई पाई प्लस हाफ है और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई पाई माइनस हाफ, मीन्स इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये आई बच गया, मतलब आई इक्वल टू इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो -2 to 2 और ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई पाई और प्लस हाफ, जो कि क्या बन गया, ये आई ही बच गया। ठीक है, आई और माइनस आ गया है माइनस आई। ठीक है, इस माइनस आई को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0, 2i इक्वल टू 0 मीन्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब 0 क्यों आई है, क्योंकि ये ओड फंक्शन है। ठीक है, ये ओड फंक्शन था, क्यों था, ओड फंक्शन था, क्योंकि मैंने यहाँ पर एफ एक्स में एक्स की वैल्यू -x से रिप्लेस की थी, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 0, जो कि मैंने यहाँ बताया था कि यदि इवन ओड में इवन हो तो ऐसे लिख देते हैं, ओड हो तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाती है 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4th इज दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें ये पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल में, कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट -π/2 + π/2 dx अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स +4, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, अब लिमिट -π/2 टू +π/2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, -π/2 टू +π/2 है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक होता है इंटीजर वैल्यूज़ पर, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे पहले तो, क्योंकि वो डिफाइन अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग होगा हमारे पास +4, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले अलग अलग पर कि -π/2, π/2 की वैल्यू होती क्या है, π/2 होता है हमारे पास 1.57, तो -π/2 होगा -1.57, तो -1.57 से हम स्टार्ट करेंगे -1 तक एक, फिर -1 से 0 तक, कोई इंटीजर टू इंटीजर लेके चलेंगे, 0 to 1 ले जाएंगे और 1 से फिर 1.57 जो कि π/2 है, ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो -π/2 टू -1 dx अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x +4, फिर करेंगे हम -1 से 0 तक सेम dx अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x +4, और फिर करेंगे 0 से 1 तक dx अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x और +4, और फिर करेंगे हम 1 से π/2 मीन्स 1.57, क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x +4। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, अब इसको डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x को भी कैसे डिफाइन होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देखो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, जब x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, तो x हमारे पास यदि x ग्रेटर देन -π/2 टू -1 है, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा -2 होगा। ठीक है, अब यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है और लेस देन 0 है, तो उसके बीच में वैल्यू -1 होगी। ठीक है, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन 1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन π/2 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1।
ऐसे ही साइन एक्स क्या होगा, यदि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स भी देखें तो क्या होगा, वो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो भी निकाल लो। कहाँ से का कि x ग्रेटर देन -π/2 टू -1 तक है, तो क्या हो जाएगा उसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा -1। -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x -1 होगा। ठीक है, अब -1 से 0 में क्या होगा, -1 से 0 में फिर वो हमारे पास नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, पर 0 और 1 के -1 के बीच में रहेगा, तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन 0 पर भी ये -1 ही रहेगा। अब 0 से 1, 0 से ऊपर जाते हैं तो 1, 0 और 1 के बीच में जाता है साइन एक्स, और 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा 0 से 1 तक, और 1 से π/2 तक क्या होता है, ये 0, क्योंकि वो भी 0 और 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, इंटीग्रल i इक्वल्स टू, देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। देखो, इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू -1 क्या हो जाएगा, देखो dx अपॉन -π/2 टू -1, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 और -1। ठीक है, तो डायरेक्टली ले लेते हैं ये वैल्यू, यहाँ से हम कितनी हो जाएगी, -2 -1 ये हो जाएगी -3 और +4, तो 4 -3 1 बचेगी। उसके बाद -1 से 0 तक, -1 से 0 में ग्रेटेस्ट नहीं तो साइन एक्स क्या एक्स क्या होगा, -1, ये भी -1 -2 और +4, तो +2 बच गया, तो dx अपॉन 2 बचा। फिर आता है 0 से 1 में। ठीक है, तो 0 से 1 में ये हमारे पास 0 है, ग्रेटेस्ट एक्स और ग्रेटेस्ट साइन एक्स भी के 0 से 1 में 0, तो 0 0 0 और ये +4, तो क्या बचा, dx/4 बचा। प्लस अब 1 से π/2 तक हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1 है। ओके, और ये 0 है, तो 0 1 0 0 + 1 1 + 4 5, तो dx/5 आ गया। ओके, अब इसकी वैल्यूज निकालेंगे। अब हम डायरेक्टली इंटीग्रल i इक्वल्स टू डी का इंटीग्रल x, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो x का क्या हो जाता है, ये लिमिट -π/2 टू -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1/2 आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा लिमिट -1 से 0, आगे क्या हो जाएगा 1/4 x लिमिट dx का इंटीग्रल x 0 to 1 और +1/5 x का x आ जाएगा इसका, और 1 से π/। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे -1 माइनस माइनस +π/2, तो +1/2 अपर लिमिट लोअर में 1 माइनस माइनस 1 1 +1/4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 0, और यहाँ पर 1/5 टाइम्स अपर लिमिट π/2 और माइनस लोअर लिमिट 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब हमारे पास इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व में हमारे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ π/2 है, यहाँ पर 1/5 टाइम्स ऑफ π/2 है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना है, ये π/10 और +π/2, ये तो पाई वाली टर्म्स आ गई, -1 +½ +1/4 और -1/5, तो मीन्स यहाँ से प्लस ऑफ -1 +1/2 +1/4 और -1/5। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 10 एलसीएम लेते हैं, इसमें से 10 एलसीएम लेंगे तो पाई + 5 6 π/10। ओके, और यहाँ पर हमारे पास 20 एलसीएम लेते हैं, 20 एलसीएम लेंगे क्योंकि 5 और 4 है, 20 -20 +10 +5 -4, तो हो जाएगा 1 11 -20 +11 -9/20 -9/20, तो -9/20 और यहाँ पर 6 π/10। ठीक है, तो इंटीग्रल i इक्वल्स टू, इसमें से 1/20 कॉमन ले लो, तो 20 कॉमन लेंगे तो ये -9 और +12 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तभी 20 बनेगा, तो 12 पाई हो जाएगा। ओके, तो इंटीग्रल i इक्वल्स टू, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3/20, 3 कॉमन लेंगे तो ये जगह 4 पाई और 3 -9 में से -3, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू i की आ गई 3/20 इंटू 4 पाई -3, 4 पाई -3 इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, 3/20 टाइम्स ऑफ 4 पाई -3, 4 पाई
3 मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास था, ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी यहाँ पर यूज़ हो रहा था, और पूरे इंटरवल्स में हमने इसको ब्रेक किया, -π से +π, -a to a f(x) dx, इस टाइप का इंटीग्रल यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to x mod t dt वेयर x बिलोंग्स टू r विच आर पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x, इसके पैरेलल है, इज इक्वल्स टू। तो इस जो x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है जो कि टेंजेंट्स टू द कर्व, इस कर्व के लिए कर्व क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt विच इज पैरेलल टू द y इक्वल टू 2x, मींस y इक्वल टू 2x के पैरेलल है, स्लोप क्या होगी, m की वैल्यू, स्लोप होनी चाहिए 2, ठीक है, स्लोप इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमारे पास देखो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी इस कर्व के लिए, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसका। अब dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल है, तो बाई लिबनिज थ्योरम से क्या करते हैं, लिबनिज रूल क्या बोलता है कि अपर लिमिट पुट कर दो, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो x पुट इंटू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा, इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या आ गया मोड x, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी स्लोप के इक्वल विच इज 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +-2, यहाँ से x की वैल्यू +-2 आ गई, x इज इक्वल टू +-2 आ गया, तो कर्व के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्व के लिए बताया कि 0 से x तक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो +-2 है, t dt अब 0 से +2 के लिए क्या हो जाएगा, +2 के लिए पॉजिटिव के लिए t मोड पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, तो वही वैल्यू आ जाएगी, t का क्या हो जाएगा t²/2, t²/2, 0 से +-2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके देख लो, हमारे पास क्या हो जाएगा 4/2 इज 2 और +-2 आएगा दोनों, कोई माइनस वाला लेंगे, जब 0 से -2 होगा तो नेगेटिव ओपन होगा तो -2 आ जाएगा, तो y इक्वल टू +-2, x इक्वल टू +-2, ये वैल्यूज आ रही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी इस कर्व के लिए, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, उसका हमें x इंटरसेप्ट निकालना है हमारे पास हमको, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, तो y -2 इक्वल्स टू स्लोप m, स्लोप की वैल्यू क्या है 2 इंटू x -2, ठीक है, या फिर दूसरी क्या हो सकती है y -2 हो सकती है, तो -+2 इक्वल टू स्लोप तो रहेगी 2 ही, और x +2, जब पॉइंट -2 होंगे और 2 होंगे तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। तो देखो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, अब इसका x इंटरसेप्ट निकालना है, तो x इंटरसेप्ट के लिए x इंटरसेप्ट कब निकलेगा, x एक्सिस पर जहाँ पर कट करेगा, x इंटरसेप्ट x एक्सिस पर कट करेगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा वहाँ पर 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दो इसमें, तो y कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट 0 पुट करो तो -2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ से 1, यहाँ से देखो क्या आ जाएगी इस वाले मेथड से, इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 पुट के आते हैं 2 इक्वल्स टू 2 इंटू x +2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास -1, तो एक से +1 और एक से -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1, x इंटरसेप्ट +-1 आएंगे, +1 भी हो सकता है -1 भी, ठीक है, कोई 2 पॉइंट्स आए थे हमारे पास, तो x इक्वल टू +-1, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट होंगे, जो टेंजेंट इस कर्व से बनेगी उसके x इंटरसेप्ट +-1 मीन्स ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज डेफिनेट इंटीग्रल का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 का क्यूब रूट अपॉन n⁻⁴/3 प्लस n+2 का क्यूब रूट n⁻⁴/3, तो नीचे n⁻⁴/3 और ऊपर n+1 n+2 n+3 अप टू 2n, जब तक 1 + 2 + 3 अप टू ये n हो जाए तो 2n हो जाएगा, उसका क्यूब रूट है, ये हमें दे रखा है, इसका लिमिट ऑफ सम हमें फाइंड आउट करना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये वैल्यू l के इक्वल है, लिमिट n टेंडिंग टू क्या है हमारे पास इन्फिनिटी है, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसको हम समेसन में लिख सकते हैं, नहीं ले सकते कुछ समेसन, यदि r इक्वल्स टू 1 से n तक ले सकते हैं, क्योंकि n टर्म्स है हमारे पास 1 2 3 और अप टू 2n को क्या ले सकते हैं n+1, तो n टर्म्स है, तो यहाँ से n + r की वैल्यू 1 होगी तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और अपॉन में उसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट, और नीचे तो हमेशा n⁻⁴/3 है हमारे पास, r की वैल्यू 1 होगी तो n+1 का क्यूब रूट, और r2 होगा तो n+2 का क्यूब रूट, और n इक्वल टू n हुआ तो r इक्वल टू n हुआ तो n+n 2n का क्यूब रूट, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, तो ऐसे लिखा जा सकता है, इसको हम क्या लिख देंगे, लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेसन आर इज इक्वल टू 1 से एन। अब एन की पावर 4/3 इसको हम लिख देंगे एन इंटू एन रेज टू पावर 1/3 मीन्स एन इंटू क्यूब रूट ऑफ एन। वो एन क्यों लिखा कि वो हम बाहर ले लेते हैं और क्यूब रूट ऑफ एन को अंदर डिवाइड कर देते हैं एन से, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई एन का होल क्यूब रूट। ठीक है समझ में, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं एन रेज टू पावर 4/3 को इसको लिख देंगे एन इंटू में एन की पावर 1/3, एक एन तो आगे बाहर वो, और क्यूब रूट एन वाला इसको डिवाइड कर देंगे इस नोमीटर वाले को। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो एज इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम में हमें पता है कि लेट यदि r बाई एन को हम x मान लें तो 1/n क्या होता है हमारे पास dx होता है, dx होता है। ठीक है, क्योंकि एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट किस पर डिसाइड होगी, r इज इक्वल टू 1 और n पर। r इज इक्वल टू 1 हुआ, r इज इक्वल टू 1 हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n। तो यदि r इक्वल्स टू 1 हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n, और n हमें पता है टेंडिंग टू क्या है इन्फिनिटी है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो जाएगा ये 0 को टेंड कर जाएगा। r की वैल्यू यदि n हुई तब क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी r/n x है तो n की वैल्यू n होता है n/n, और n/n की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में आ जाता है, क्या हो जाता है लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाती है 1 से n तक है ना r की वैल्यू, तो 1 से n में 0 से 1 हो जाएगी, 0 से 1, 1/n को dx 1 प्लस r/n क्या था x, उसकी पावर क्या है 1/3, और 1/n क्या था dx। इसको सोल्व कर लो तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल तो हमें पता है डायरेक्टली क्या होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4/3 अपॉन 4/3, 4 और ऊपर 3 हो जाएगा। लिमिट 0 से 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 तो 3/4 तो आगे आ जाएगा 1 प्लस 2 रेज टू पावर 4/3, और माइनस 0 पुट करेंगे तो 1 रेज टू पावर 4/3 इज 1। तो ये इसका सम आ गया। ठीक है, इसको लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 3/4 इंटू में 2 रेज टू पावर 4/3 और माइनस 3/4। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2 रेज टू पावर 4/3 माइनस 3/4। ठीक है, तो 3/4 इंटू 2 रेज टू पावर 4/3 माइनस 3/4 मीन्स ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ था पर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्रैश कोर्स का, इस लेक्चर का, डेफिनेट इंटीग्रल का, वो क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट -π/2 प्लस π/2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन 2018 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इंटीग्रल i इक्वल्स टू लिमिट क्या है -π/2 टू प्लस π/2 है, और साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो वही हमारे पास -a से +a होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज लेंगे, तो x को रिप्लेस करेंगे -x से, तो -π/2 टू प्लस π/2 है, तो साइन ऑफ -x माइनस साइन x, और माइनस साइन x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x बन जाएगा, और ये 1 प्लस 2 रेज टू पावर -x dx। इसको लिखो क्या हो जाएगा, अब ये 2 रेज टू पावर -x, इसको हम ये लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर x, 1/2 रेज टू पावर x, जो कि ऊपर चला जाएगा -π/2 टू कैसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो 2 रेज टू पावर x साइन स्क्वायर x, और नीचे आ जाएगा 2 रेज टू पावर x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिया और वो ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दोनों को ऐड करेंगे i प्लस आई इज 2 टाइम्स ऑफ i। क्या हो रहा है यहाँ से हमारे पास, लिमिट तो हमारे पास -π/2 टू प्लस π/2 है, दोनों में देखो साइन स्क्वायर x ऊपर है, दोनों में नीचे 2 रेज टू पावर x प्लस 1 एलसीएम है, डिनोमीटर है, तो 2 रेज टू पावर x प्लस 1 नीचे ले लेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा 1, और प्लस इसमें से ये साइन स्क्वायर x अपॉन 2 रेज टू पावर x प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर x dx। ये कैंसिल आउट हो रहा है, डिनोमीटर कैंसिल आउट हो गया तो इजी हो गया हमारे पास। अब तो इंटीग्रल 2 टाइम्स ऑफ i -π/2 टू प्लस π/2 साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेट करना है dx। साइन स्क्वायर x होता क्या है, तो इसको हाफ एंगल डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर x क्या हो जाता है
तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास, ये होता है 1 माइनस कोस 2x, बट यहाँ पर ओनली साइन स्क्वायर एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x और बाई 2 और dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो हम, 2i इक्वल्स टू ये 1/2 का क्या हो जाएगा x/2 इंटीग्रल माइनस 1/2 कोस 2x क्या क्या होता है, दिस इज साइन 2x/2, तो बाई 4 हो जाएगा टोटल, माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर लो, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट पाई/2, तो पाई/2 इंटू 1/2 पाई/4 माइनस 1/4, साइन पाई/2 करेंगे साइन ऑफ 2 इंटू पाई/2 पाई, तो साइन पाई क्या होता है 0 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस पाई/2, तो ये माइनस पाई/2 इंटू 1/2 माइनस पाई/4 माइनस 1/4 इंटू में 2x क्या हो जाएगा, वन एक्स इज माइनस पाई/2, तो ये हो जाएगा माइनस पाई, तो साइन ऑफ माइनस पाई 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई/4 विच इज इक्वल टू पाई/2। ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 2 टाइम्स ऑफ आई आया हमारे पास, तो आई इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड कर देंगे विच इज इक्वल टू पाई/4 आ जाएगा। इंटीग्रल आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, क्या आ गई इक्वल टू पाई/4, क्योंकि आई हमसे पूछा था, आई हमें पूछा था आई, तो आई की वैल्यू क्या आ गई पाई/4, मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास डिफरेंशियल, उसको में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे। तो ये हमारे पास आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्रैश कोर्स का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।